नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में 101 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो 102 नंबर का क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया, बाहरी, मुख्य। तो रैम है ना, वो मुख्य मेमोरी है, ठीक है। रैम मुख्य मेमोरी है जो कि अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। रोम स्थायी है, रैम अस्थायी है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता है 400 एम, 500 एम, 600 एम, 700 एम। तो इसमें आएगा 500 एम। हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है, ठीक है। फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना, ये नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी होता है, ठीक है। स्थायी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है बिजनेस, ऑपरेटिंग, सिक्योरिटी, ऑफिस सूट। तो आपको सबको पता है ये सिक्योरिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, मदरबोर्ड जिसे सीपीयू भी कहते हैं, प्रोसेसर, माइक्रोचिप। तो ये भी एक कॉमन सी बात है, इसमें आएगा मदरबोर्ड, ठीक है। बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है, ठीक है। रेस्टोरेशन, वुट स्ट्रेस, डिफरेंशियल, फुल। तो इसका उत्तर आएगा फुल, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं? केस, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड, वर्ड साइज। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा सोर्स कोड। सोर्स कोड जिसे मनुष्य द्वारा पढ़ा जा सकता है। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो इसका विकास हुआ 77-78-79। तो इसका उत्तर आएगा 1977, ए ऑप्शन, ठीक है। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? मैसेंजर मेल बॉक्स, सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप। तो सबको बताइए इनमें से ये सब हार्डवेयर है, इनमें क्या आएगा? ये बल्कि सॉफ्टवेयर की चीज़ है, ठीक है, किसी ऐप की चीज़ है। तो इनमें से कोई नहीं, और इसका उत्तर वैसे आएगा ईमेल में, जीमेल, ईमेल। किसी नोड के जोड़ने हटाने पर निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी पर प्रभाव नहीं पड़ता? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे रिंग है, ये वृत्ताकार, रिंग का मतलब होता है वर्ताकार। तो वर्ताकार को यदि एक जगह से हम हटा देंगे, काट देंगे, कट कर देंगे, तो पूरी सर्विस है ना वो कट हो जाएगी, ठीक है। स्टार में भी नहीं होगी, ट्री में भी नहीं होगी, मेस में भी, बस में, इसी अन्य में नहीं हो सकती, रिंग में होगी। एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीफोन एक्सचेंज, यूएसओ होस्ट। इसके लिए आएगा यूएसओ, ठीक है। एक वेबसाइट स्पेस की आवश्यकता यूएसओ। डीओएस इन्वायरमेंटल में फाइल के कॉन्टेक्ट को देखने के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीफोन एक्सचेंज, यूएसओ। इसमें भी यूएसओ आएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जमा होती है केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम, उपयुक्त सभी। तो प्राइमरी मेमोरी में ये सभी होते हैं, डाटा, प्रोग्राम, केवल परिणाम, ये सभी होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी रैम, रोम, ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी बनती है, वैसे तो मेमोरी अर्धचालक धातु से बनती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनसे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। जैसे शरीर कोशिका से बनता है उसी प्रकार मेमोरी से बनती है। रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ठीक है, रोम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर,
रोमवेयर, तो इसको फर्मवेयर। यानी जब चिप बनाई जाती है, कंप्यूटर बनाया जाता है, तो उसमें एक प्रोग्राम निश्चित डाल दिया जाता है बनाते समय, ठीक है। तो उसे बार बार चेंज नहीं किया जाता, उसे फर्मवेयर कहते हैं रोम में। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है, ठीक है। इसमें लेजर का होता है, ठीक है, लेजर विधि का प्रयोग। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, ठीक है। EROM, रोम, रैम, PROM, EREM। तो इसमें आएगा रोम, बिल्ट इन मेमोरी, रोम। केस क्या है, केस ये एक तरह की मेमोरी होती है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम, तेज मेमोरी, तो ये होती है तेज मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी होती है केस मेमोरी, CACHE। निम्न में से कौन रैम नहीं है, फ्लैश, DRM, SRM, PRM, तो ये सभी है। इनमें PRAM रैम नहीं है, ठीक है। सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, सेल, कैश, फेस, रोम और बफर। तो इसमें फेस डिवाइसों का उपयोग किया जाता है सेल फोनों में। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज नहीं है, ये प्राइमरी स्टोरेज नहीं है, बल्कि सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, ये सभी एक ही होते हैं, ये बाहरी स्टोरेज है। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजन के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस, ठीक है। हार्डवेयर नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ, नेटवर्क सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ठीक है। शब्द भाषा आविष्कार किसने किया, वो न्यूमैन, डेनिस, हेल्पोन, एप्पल, इंटेल। ये एप्पल तो कंपनी है, इंटेल भी कंपनी है, ठीक है। ये इंटेल चिप बनाती है कंपनी, तो इसमें आएगा डेनिस। शब्द भाषा आविष्कार डेनिस। टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बुलेट, नंबर, डिजाइन, लेआउट। जिस प्रकार ये कॉमन सी बात है कि ये नोट्स बनाते हैं तो तीर का निशान, स्टार कुछ भी लगा देते हैं, कोई बिंदु, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में बुलेट्स कहते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को क्या कहते हैं, हेडलाइन, की लाइन, हेडर, फुटर। तो उसे कहते हैं हम हेडर, हेडलाइन, उसे हेडर कहते हैं, ठीक है। C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम है OBJ, OJB, DOC, EXE। तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन OBJ। निम्न में एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन है, फोटोशॉप। तो इसमें ऑप्शन आएगा D, मैक्रोमीडिया, फ्लैश, ठीक है, फ्लैश आ रहा नहीं। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतर जिसे मशीन समझ सके, तो इसे कहते हैं अनुभाषक, कंपाइलर। वो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है, 0-1 की विधि से। वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया है, ठीक है, APL, ठीक है, आपको याद रखना है 1968 APL। एप्लेट क्या है, एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक छोटी वेबसाइट, एक ईमेल। तो इसमें आएगा एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लेट, एप्लीकेशन, छोटा प्रोग्राम, ठीक है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, केस, हार्ड डिस्क। तो इसमें हार्ड डिस्क स्थायी है, ठीक है। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है, केस, CPU, मोबाइल, रैम, रोम। तो इसमें होती है रैम। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं,
इसमें डाटा लौटता है और काम करता है। रैम में यानी कि जो बार बार जानकारी कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है ना, वो रैम में रखता है। ठीक है। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड पिक्चर कैसी होती है, मतलब सफ़ेद, मेन्यू के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट के लिए में से एक सी होती है। आपकी पसंद की किसी भी रंग की हो सकती है। तो ऑप्शन मेन्यू में आप जो भी सेलेक्ट करोगे ना, वैसी ही प्रीसेट किए गए रंग में होती है। ठीक है। तो ऑप्शन आएगा बी। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथा केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। एक साथ कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, सही बात है, लेकिन एक साथ एक्टिव 3 प्रोग्राम ही होते हैं। कितने होते हैं? 3। आगे बढ़ते हैं हम। जब दोनों तरफ के हाशिए और सम हो तो उसका अर्थ है फुल जस्टिफिकेशन। ठीक है। ये दोनों तरफ लेवल फिक्स हो तो उसे क्या कहते हैं? फुल जस्टिफिकेशन। वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है। C++, जावा, विजुअल बेसिक नेट, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? तो ये एक शॉर्टकट्स की हैं। कंप्यूटर में अनेक शॉर्टकट्स की प्रयोग किया जाता है, जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए। ये अनेक शॉर्टकट्स की हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है इसी दबाने से। इन सुविधा के माध्यम से जब संदेशों का आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया, यह कथन निम्न में से किस सुविधा पर लागू होता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, नेटवर्किंग। ये सभी एक से ही शब्द हैं, उपयुक्त सभी। इंटरनेट। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जाता है इनपुट इकाई के रूप में, आउटपुट, प्रोसेसर, मेमोरी और संगणन के रूप में। तो ये उपयुक्त सभी आता है जब भी, तब जाकर ही पर्सनल कंप्यूटर बनता है। ठीक है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, ए व बी दोनों। तो इसमें आएगा ए व बी दोनों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं? टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, हाईलाइट, फेज, डिकोड। तो इसे कहते हैं हम फेज, फेज से जोड़ना, चिपकाना। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? इंटरनेट नहीं है, आपको पता है। नेट स्केप नेविगेटर भी नहीं है। मोजेक, गूगल, गूगल पर आप सर्च करते हो, गूगल ये एक सर्च इंजन है। ठीक है। क्रोम एक ब्राउज़र है। ठीक है। बूलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा किया गया? बेनवर बुश, एडवर्ड रोबोट, एप्पल, इंटेल, जॉर्ज यूली। तो इसमें आएगा जॉर्ज यूली। बूलियन व्यंजक। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं मेमोरी के साइज में, नंबर सिस्टम की जांच में, प्रिंटर कमांड देने में, प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने में। तो इसमें आएगा एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने, प्रॉब्लम को चार्ट के माध्यम से दर्शाने में हमारी मदद करता है, जिसे हम आसानी से अगले को समझाया जा सके और हम खुद भी समझ सके। खालिस्तान में ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। ठीक है। टूल बार, मेन्यू बार, विंडो, फाइंड। तो इसमें आता है टूल बार, तो शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है। तो MS वर्ड में .doc या docx ये एक्सटेंशन होता है जो कि अंत में प्रयोग किया जाता है डॉट के आगे। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, ये सभी। तो इसमें आएगा मार्जिन चेंज, फॉर्मेटिंग में मार्जिन चेंज।
MS वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फ़ॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? MS वर्ड की किस मेन्यू की मदद से फ़ॉन्ट साइज और टाइप स्पेस बदलते हैं? व्यू टूल फॉर्मेट डेटा। फ़ॉन्ट साइज और टाइप स्पेस डेटा की मदद से बदलते हैं। निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? DOC, WPF, TXT। तो इसमें आएगा DOT। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? प्रिंट व्यू टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग, उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा ये ऑप्शन, प्रिंट व्यू टूल बार। CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, आपको सभी को पता है। KBPS, किलोबाइट प्रति सेकंड या पर सेकंड, एक ही बात। SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। पहला आएगा, पहला 1 नंबर। RDBMS का पूरा नाम रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रीजनल डाटा बोर्ड सोर्स, रियल डाटा बोर्ड मास्टर सिस्टम, रीजनल डैशबोर्ड मिक्स साइज। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ISP का पूरा नाम क्या है? इसमें पहला आएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बाकी ये सभी गलत हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को। चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं यानी दोनों को मिलाकर कंप्यूटर में डाटा बनते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डाटा, संख्या, चिन्ह, एकत्रित डाटा को। तो इसमें आएगा एकत्रित डाटा को। निम्न में से कौन CPU का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, ALU। तो सबको पता है ALU CPU का भाग है, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि गणितीय क्रियाओं में ज़्यादा प्रयोग होता है। EDP क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 161 है, कंप्यूटर में CPU का क्या होता है? ठीक है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें ऑप्शन आएगा C, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग भी कहा जाता है। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राइमरी फील्ड, प्राइमरी फील्ड। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें A व C दोनों आएगा, क्योंकि कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी। मॉनिटर नहीं है, क्योंकि मॉनिटर हमें चित्र दिखाता है। और ठीक है, CPU में होता है एक कार्ड रीडर और एक प्रिंटिंग डिवाइस, एक एनालिटिक इंजन और कंट्रोल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कार्ड रीडर। तो इसमें आएगा सबसे लंबा ऑप्शन C, कंट्रोल यूनिट, यानी CU और ALU और MU, मेमोरी यूनिट। खालिस्तान न हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। इसमें क्या नहीं होगा? तो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा, बूट नहीं होगा। तो इसमें कंपाइलर के बिना भी चल सकता है, लोडर के बिना भी चल सकता है, असेंबलर के बिना भी चल सकता है। तो ये मुख्य ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बूट नहीं होगा। बूट भी दो प्रकार का होता है, वार्म बूटिंग, एक
कोल्ड बूटिंग, ठीक है। जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति क्या है, ठीक है। तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति है कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करनी हो तो रेंज को प्रदर्शित वर्कशीट को बदलने प्रयोग सभी। तो इसमें हुआ है ऑप्शन ए, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए वर्कशीट कमांड का प्रयोग किया जाता है। सीयू का पूरा नाम क्या है, ये अभी आया है, कंट्रोल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एमपीजी का पूरा नाम क्या होगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। सीडी रोम का पूरा नाम क्या होगा, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सभी प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे गए इसलिए इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें आएगा सीयू कंट्रोल यूनिट, ये सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है। सीपीयू के कार्य हैं इनपुट आउटपुट, डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो इसमें आएगा ये सभी इसके सीपीयू के कार्य हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी पेरिफेरल्स सीपीयू द्वारा। इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट का रूपांतरण सभी को पता है क्योंकि मेन इस काम सीपीयू का ही होता है सबसे ज़्यादा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये जोड़ घटाव गुणा का भाग करता है एएलयू। अर्थमेटिक आ गया तो मैथ का काम अपने आप ही आ गया, ठीक है। आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से ले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। आउटपुट क्या है, क्योंकि वो सूचनाएं जो यानी कंप्यूटर बाहर प्रदान करता है, यूजर होता है ना, उसको प्रदान करता है। तो इसमें आएगा वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी प्रोसेसर संशोधन करके जो बाहर दिखाता है ना, आउटपुट देता है, उसे हम ये कहते हैं, जो भी प्रदर्शित करता है उसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो की इमेजों को डिजिटल रूप से ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। डिजिटाइजर नहीं होगा, मोडेम तो इंटरनेट में प्रयुक्त होता है डाटा केबल के साथ। स्कैनर होगा, सभी को पता है आपको। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है, सीपीयू, मॉनिटर, रैम, रोम। तो इसमें का सीपीयू, ठीक है। कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन वर्ड प्रोसेसिंग यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। आइकन, तो इसका है यूज़र फ्रेंडली। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है एनालॉग, डिजिटल डाटा, मोडेम डाटा, वॉइस डाटा। तो इसमें प्रयोग होगा डिजिटल डाटा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में डिजिटल डाटा यूज किया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड यूज करेंगे, ठीक है। ओपन नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट, तो क्या करेंगे, टाइप भी नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएट यानी आपको क्रिएट करना है, नया करना है, तो आप न्यू को दबाएंगे। डिस्क का संबंध है सैटेलाइट कनेक्शन, कंप्यूटर से, सीडी से और मॉनिटर से। तो सभी को पता है, आप सभी के घरों में डिश होता है, तो ये डिश सैटेलाइट से चलता है, सैटेलाइट कनेक्शन से।
जेरिया क्या है? JAIRARYA। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्या है ये? अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई मशीन, अरब का कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस। तो ये अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई मशीन है ये। इसको आप ध्यान रखना प्रश्न को। बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है? Z1। एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती हैं, ऑन या ऑफ, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। द्विवर्गीय सिस्टम, द्विअंगी तंत्र कंप्यूटर सिस्टम। ऑन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में दो व्यवस्थाएं होती हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया? अमेरिका, रूस, जापान, भारत। तो USA, अमेरिका ने इसको विकसित किया। सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड में मेजरमेंट जुड़ा होता है? गीगाहर्ट्ज, सेकंड पर सेकंड, फ्लॉप्स, मेल। तो इसको पी फ्लॉप्स में मापा जाता है इनकी स्पीड को, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क, मापन, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें आएगा गणना एवं तर्क। कॉमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से है? मार्कफेस्ट, ENIAC, EDSAC, UNIVAC। तो कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? मार्क फर्स्ट। ENIAC ये तो है फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। किसी सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के दौरान न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है? इंटरनेट, टेलीफोन, मल्टी प्रोसेसिंग टाइप। तो इसमें है इंटरनेट। UPS का पूरा नाम है अनइंटरप्रेटिव पावर सप्लाई, ठीक है। UPS ये बैटरी होती है ना, उसी को UPS कहते हैं। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फुल फॉर्म है एक तरीके से, जो आपको ध्यान रखनी है। ब्लू रे क्या है? ये एक डिस्क आती है जो स्टोरेज डिवाइस आती है, ब्लू रे, ठीक है। BRD इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। DIP क्या है? डॉट पर इंच। ये कंप्यूटर की क्वालिटी मापते हैं इसमें, डॉट पर इंच DIP से, ठीक है। PPM संबंधित है डॉट मैट्रिक्स, लेजर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर। तो इसमें आएगा उत्तर BMC दोनों। PPM यानी पेज पर मिनट। तो इसमें आएगा एक तो लेजर प्रिंटर, एक इंकजेट प्रिंटर, ये इससे संबंधित है, ठीक है। असेंबली भाषा से मशीनी भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहते हैं? असेंबलर, ठीक है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो प्रिंटर तो आउटपुट होगा, स्कैनर इनपुट। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त होती है? फंक्शन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल। इनमें से कोई नहीं, तो ये कंट्रोल होती है ये, ठीक है। CTRL पर जो कि फंक्शन विशिष्ट कार्य को करने के साथ ये कॉम्बिनेशन की है एक तरीके से, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ये आती है। खालिस्तान एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और इनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो इसे क्या कहते हैं? वेब कैम। 200 नंबर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? टेलनेट, यूजनेट, निकनेट, मिलनेट। तो ये आएगा यूजनेट, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन मिलाएंगे जो कि दिल्ली पुलिस व सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।